जय श्री कृष्ण। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आ गई है प्रभु का आशीर्वाद दिलाने वाली आम्ल की एकादशी। धर्म ग्रंथों के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। अमला की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु को आंवला का वृक्ष प्रिय होता है, इसीलिए इस पूजा में विष्णु जी को आंवले के फल को अर्पित किया जाता है। इस दिन पूजा के दौरान पूरी श्रद्धा भाव से पूजा करने से भगवान विष्णु अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करते हैं। अमला की एकादशी व्रत कथा। अमला की एकादशी का वर्णन पद्म पुराण एवं ब्रह्मांड पुराण में मिलता है। वशिष्ठ आशी द्वारा इस व्रत का वर्णन ब्रह्मांड पुराण में किया गया है। वशिष्ठ ऋषि इस व्रत के बारे में बतलाते हैं कि एक समय वैदिशा नामक राज्य में चित्रार्थ नामक परम ज्ञानी राजा अपनी प्रजा के साथ अमला की एकादशी का व्रत कर रहे थे। मंदिर के पास में लगे एक आंवले के वृक्ष के नीचे ही भगवान परशुराम जी की मूर्ति स्थापित कर रात भर भजन आदि कर पूजन किया गया। उसी समय एक शिकारी भी वहां पहुंचा। थक हार कर उसने भी रात भर प्रजा के साथ भजन आदि के साथ जागरण किया। दूसरे दिन सभी के साथ ही व्रत का पारण किया। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से व्रत के पालन से अर्जित किए हुए पुण्य से दूसरे जन्म में वह शिकारी वसुरत नामक एक महान राजा बना। राजा भगवान विष्णु का अनंत भक्त बनकर वह अपनी प्रजा के उद्धार में लगा रहता था। श्री हरि की कृपा में, दान पुण्य में उसका असीम विश्वास था। एक बार शिकार करते करते वह जंगल में भटक गया। थक हार कर एक वृक्ष के नीचे उसे नींद आ गई। तभी वहां नरभक्षी प्रजाति के भील पहुंच गए। राजा को बंदी बना लिया। राजा को मारने के लिए अलग अलग प्रकार के औजार अस्त्रों से कोशिश की गई, लेकिन राजा का कुछ भी बिगाड़ नहीं सके। ये देख भील अचंभित हो गए। तभी एक दिव्य शक्ति राजा से उत्पन्न होकर उनके समस्त दुश्मनों के विनाश करने लगी। कुछ ही पल में समस्त भील प्रजाति राजा के चारों तरफ मृत अवस्था में पड़ी थी। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुमने अपने पूर्व जन्म में अमला की एकादशी के व्रत का पालन कर भगवान विष्णु की भक्ति की थी। यह मुक्ति भी उसी का फल है। राजा ईश्वर का धन्यवाद देकर वापस अपने राज्य पहुंचकर लंबे समय तक राज करता रहा। इसलिए जो भी आमल की एकादशी का व्रत करता है वह उसकी सारी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है और वो भक्त सभी दुश्मनों पर विजय प्राप्त करता है। दोस्तों, एकादशी व्रत करने की विधि और नियम, एकादशी का महत्व, द्वादशी के दिन व्रत पारण करने की विधि और एकादशी में क्या क्या खान पान कर सकते हैं, इन सब की जानकारी हमारे दूसरे वीडियोज में है, जिनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आशा है आपको यह आमल की एकादशी व्रत कथा सुन के आनंद आया होगा। कृपया इसे शेयर जरूर करें। खुश रहिए। जय श्री हरि विष्णु। जय श्री कृष्ण।